रोज़ाना मेरे पति शहर से जलेबी लाया करते थे और मैं उसे बहुत शौक़ से खाया करती थी, लेकिन खाने के बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो मेरे कपड़े गीले रहते और एक दिन मैंने अपने पति का लाया हुआ जलेबी फेंक दिया और फिर सो गई। उसके बाद मेरे पति ने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले मैंने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी ताकि वह मुझे देखकर पहली नज़र में ही दिल हार बैठे। मैं एक गांव की लड़की थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। मेरे पति मोहन जब कमरे में आए तो मेरा नाइट सूट देखकर रुक गए, क्योंकि उनके नज़र में मैं तो एक गांव की लड़की थी। मोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन मुझे तो उनका दिल जीतना था। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने बुने थे और इस रात के बारे में मैंने तो कई बार सोचा भी था। मोहन मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मोहन के यह शब्द से मुझे नई जिंदगी मिली थी। मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। जब मोहन ने अपने जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि मोहन मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन जब उसने जलेबी का थैला निकाला तो मैं देखते ही रह गई। और मोहन ने कहा कि शादी के पहले रात तुम्हें अपने हाथों से जलेबी खिलाऊंगा। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे लिए शहर से खास जलेबी बनवा कर लाया हूँ। मोहन ने जब अपने हाथों से मुझे जलेबी खिलाई तो मैं भी खुशी खुशी जलेबी खाने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। और ना जाने कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। सुबह के वक्त जब मेरी आंखें खुली तो 10 बज रहे थे और मेरे पूरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि मैं इस रात के इंतज़ार में एक एक पल गिन के गुजारा था। मैं कैसे सो गई। फिर मुझे मोहन का ख्याल आया कि ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ना जाने कपड़े कैसे गीले हो गए थे। वह कमरे में नहीं थे। मैं तुरंत नहा धोकर जाकर कपड़े बदल लिए और बाल सुलझा रहे थे, तभी वह कमरे में आया और उसका मूड बहुत ख़राब था। मैं उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं कहा। मोहन से कितनी भी बातें करती वह बात ही नहीं करता। मैं भी सोच लिया कि मैं इसे मनाकर ही रहूँगी। तब तक मेरी सास कमरे में आई और मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू। मैं भी कह दिया, मैंने उसे नाराज़ कर दिया है माँ जी। सासू माँ ने कहा, मैं उससे तुरंत बात करती हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं ही बात करूँगी उनसे, वरना वह और नाराज़ हो जाएंगे। सासू माँ ने हैरानी से देखा और कहा, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाया करो। कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद तुम भी उसे समझने लगो। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी लाडली थी। मैं छोटी थी तभी मेरी सासू माँ की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे के साथ हो जाए। जब मैं 15 साल की हुई तो मेरी सासू माँ मुझसे मिलने मेरे घर आई और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मेरे माँ बाप को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। मोहन की नौकरी शहर में थी और वह सुबह सुबह शहर को निकल जाता था, रात को घर लौटता था। उसकी कमाई से ही मेरी सासू माँ ने गांव में बहुत बड़ा
घर बनवाया था। बहुत सालों से मेरी और मोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह शहर में ज़्यादा वक्त गुजारता था। घर लौटता तो उसके पास हमारे गांव आने का वक्त नहीं रहता था। रिश्ता होने के बावजूद वह मुझसे मिलने मेरे गांव नहीं आया करता था। यह सवाल लेकर मेरे दिल में अजब सी बेचैनी उठती थी। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी, इसलिए मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वह हमसे मिलने हमारे गांव आए तो हमने उनसे पूछा कि मोहन हमारे गांव हमसे मिलने क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कानों में जब यह बात पड़ी तो उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, शर्म नहीं आती अपने पति के बारे में ऐसा कहते हुए। मैं गुस्से में वहाँ से चली गई। मेरी सासू माँ मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं आएगा, उसे शहर की हवा लग गई है, पहले की तरह बात भी नहीं करता है, गंभीर हो गया। आता है तो मैं कहती हूँ कि तुमसे मिलकर आए। जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी लड़की है जिसको अकल ही नहीं है, जो जी में आता है वही पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मुझे देखा और मैं उठकर कमरे में चली गई। मेरे जाने के बाद भी मम्मी गुस्से में ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी और मैं तो अपने ही ख्यालों में खुश हो रही थी कि मेरा पति भी हीरो की तरह शहरी हो गया है। मुझे बचपन से ही शहर में रहना बहुत पसंद था। उन्होंने शादी के लिए 1 साल का वक्त दिया था। 1 साल का वक्त सपना बुनने में ही निकाल दिया। मुझे क्या खबर थी कि मेरे सारे सपने मिट्टी के ढेर बन जाएंगे। मेरी और मोहन की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से हो गई और मैं बहुत सारे सपने लिए मोहन के घर चली गई। मेरी सास ने बहुत खुशी से मेरा वेलकम किया, लेकिन शादी की रात सो जाने की वजह से मोहन बहुत गुस्से में आ गया था और मेरी तरह देख भी नहीं रहा था। बिन पानी की मछली की तरह दिन भर तड़पती रही और मोहन छत पर जाकर बैठ गया। गांव की औरतें छत पर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं ऊपर नहीं गई। फिर रात हुई और मोहन मेरे कमरे में आया, बिल्कुल नॉर्मल सा, और आकर मुझसे कहने लगा कि मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया था क्योंकि मैं बैठा रहा और तुम सो गई। तुम्हें बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम जगी नहीं। फिर मैं उनसे माफ़ी मांगी और उसने मुझे कहा, लो मैं फिर तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ, खा लो, और मुझे बहुत प्यार से जलेबी खिलाई। मैं खाकर मेरी आंखें कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला और फिर सुबह 11 बजे मेरी आंखें खुली तो मैं समझ चुकी थी कि मोहन बहुत नाराज़ होगा। और मैं घर से बाहर निकली तो वह अपनी माँ से कह रहा था कि ना जाने कैसी बहू लाई हो, ना उसके सोने का पता चलता है और ना उठने का ठिकाना, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ता है, ऐसा चला तो मैं उसे छोड़ दूंगा। इतना कहकर फिर छत पर चला गया और मैं दिन भर उससे बात नहीं कर पाई। इतने में मेरी माँ का फ़ोन बहुत देर से आ रहा था। वह मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने यहाँ बुला रही थी क्योंकि शादी के बाद लड़की अपने मायके जाती है। फिर रात हुई और मोहन कमरे में आया और आकर पूछा, तुम्हारी माँ का फ़ोन क्यों आया था, क्या कह रही थी? मैंने कहा, माँ 1 हफ्ते के लिए अपने यहाँ बुला रही है। मोहन ने कहा, चली जाओ वरना कहेंगी मैंने जाने नहीं दिया। मैं कल से शहर जाना शुरू कर दूंगा और एक बार सुबह गया तो रात को ही आऊँगा।
इसलिए तुम माँ को लेकर एक हफ्ते के लिए अपने मायके। मैंने यह नहीं सोचा था कि मोहन ऐसा कहेगा, लेकिन मैं जाने से पहले मोहन को अपने आप को समर्पित करके जाना चाहती थी। इसलिए मैंने उस रात फिर वही शॉर्ट नाइटी पहनी और मोहन कमरे में आए। कमरे में आने के बाद मोहन ने कहा, लो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से जलेबी लाया हूँ। और मैंने वह जलेबी खाई और खाकर मैं बेहोश हो गई। और सुबह जब नींद खुली तो मोहन शहर जा चुके थे। तब मैं और माँ तैयार होकर अपने मायके के लिए निकल गए। वहाँ जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मोहन मुझसे नाराज़ होकर फिर शहर को चले गए और मैं मिल भी नहीं पाई। इस बात के दुख की वजह से मुझे यहाँ तो नींद ही नहीं आ रही थी। करवट पर करवट फेरे जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मोहन की याद आ रही है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। पर वहाँ तो मैं बिस्तर पर जाते ही इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाया करती थी। मैं जैसे तैसे यहाँ पर एक हफ्ते गुजारी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यही सोच रही थी कि जल्दी से एक हफ्ते बीते कि मैं मोहन के पास जाऊं। एक हफ्ते के बाद माँ ने मेरी और मेरी सासू माँ की विदाई बहुत अच्छे से की और मैं और मेरी सासू माँ घर आते उससे पहले मोहन आ चुके थे। घर आई और काम करने के बाद रात होने का इंतज़ार कर रही थी कि मोहन कमरे में आए और मैं उनसे बात करूं। इससे पहले कि मैं मोहन से बात करती, मैं अपनी सासू माँ और मोहन की बात करते हुए सुने। उन लोगों की बात सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई। मुझे क्या पता था कि मेरा घर तोड़ने वाला और कोई नहीं, मेरी खुद की सासू माँ है, जो मुझे इतना लाड लगाती हैं, जो मोहन से कह रही थी कि जल्दी से जल्दी अपनी बीवी को तलाक दे दो। मुझे इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम उसे जल्द से जल्द तलाक दे दो। मोहन कह रहे थे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तलाक नहीं दूंगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी सासू माँ मेरा घर तोड़ना क्यों चाहती है और मोहन तो मुझसे इतना प्यार करता है। मैं वहाँ से अपने कमरे में चली आई और कमरे में आकर बैठ गई। मैं कुछ सोच ही रही थी, तब तक मोहन कमरे में आए और आकर मुझे जलेबी का एक थैला दे दिया, जो मैं मोहन के हाथ से ले लिए। आज मुझे जलेबी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर माँ ने मोहन को आवाज़ दिया। मोहन माँ से मिलने बाहर गए। तब तक मैं जलेबी का थैला छुपा दिया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। जब कमरे में आए तो मुझे सोता देख मेरे ऊपर एक जग पानी फेंका। जब मैं नहीं उठी तो मोहन ने आवाज़ दिया, अंदर चली आओ, वह बेहोश हो गई है। मैं तो सब कुछ सुन रही थी और दोनों बिस्तर पर लेट गए और लेटकर बातें करने लगे। मैं तो उठ के बैठ गई। पूछी, मोहन यह कौन है? मुझे अभी बताओ यह कौन है? मोहन और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मोहन ने मुझे पकड़कर बिठाया और कहा, पहले शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मोहन कहने लगे कि देखो, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था और ना ही शादी करना चाहता था। माँ की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। फिर भी बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे शादी ना करूं। यहाँ तक कि मैंने सिया से अपनी शादी के एक दिन पहले इससे शादी करके यहाँ ले आया, लेकिन माँ फिर भी नहीं मानी और मेरी और तुम्हारी जोर ज़बरदस्ती शादी करवा ही दी।
मैं सिया को यहाँ ला चुका था। जब तुम यहाँ आई तो मैं शिया को छत वाले कमरे में ले जाकर रखा, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर गांव की औरतें छत पर नहीं जाती हैं और तुम इसे नहीं देख पाओगी। इसलिए मैं पूरे पूरे दिन तुमसे नाराज होकर छत पर रहा करता था और रात में जब कमरे में आता तो तुम्हें बेहोशी वाली जलेबी खिलाकर हम दोनों साथ में इसी कमरे में रहते थे। मैं तो बुत बन के सब सुन रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, आखिर मेरी गलती क्या थी। और इस धोखे में बस मोहन जी ही नहीं, मेरी सासू माँ ने भी मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ अब नहीं रहूँगी और मोहन जी को तलाक दे दूँगी। मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी एक बात नहीं सुनी और मैं अपनी माँ बाप की बहुत लाडली थी। मैं अपने मम्मी पापा के घर चली आई और मोहन जी को तलाक दे दिया। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पढ़ाई आगे करूँगी और अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जीऊँगी। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।